अब थोड़ा नेचुरल वाइब देने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत वेन्स एंड कॉगलस्टोन को कंबाइन करके एक मॉसी कॉगलस्टोन बना दिया एंड जगह जगह पर उसको प्लेस कर दिया। मतलब लगना चाहिए ना भाई विलेज बहुत पुराना है, बरसों से रह रहा है। वैसे इस आइलैंड में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है? ये जो स्नो गिरा है ना नीचे, वही। तो इसके लिए मैंने मॉस ब्लॉक से बहुत सारे कारपेट को निकाल लिया एंड सब जगह लैंटर्न को प्लेस करके उसके ऊपर कारपेट को लगा दिया। सो इस तरह मैंने चारों तरफ कर दिया विलेज के। तो इससे क्या होगा कि स्नो ज्यादा देर तक वहां पर जमा नहीं रहेगा। फिर मैंने 2-4 लैंटर्न को परचेज किया एंड घर के चारों तरफ लगा दिया। तो इसी के साथ फाइनली टाइम आ चुका है हमारा फर्स्ट मिशन कंप्लीट करने का। यानी आज मैं जाने वाला हूँ ट्रायल चेम्बर में रेड कराने के लिए और मेरा आने तक यहाँ का लीडर होगा हमारा गोलू चाचा। चलो, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ ट्रायल चेम्बर में। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, इस पूरे ट्रायल चेम्बर में सबसे ज्यादा स्पॉनर्स यहाँ पर ही मिलते हैं। तो मैंने पोशन को तो पी लिया है और सारे के सारे स्पॉनर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हरकतें करूंगा ना, हमारा गोलू चाचा आइलैंड का ओनर बन जाएगा। वैसे ज़ॉम्बीज इतना पावरफुल कैसे बने भाई? मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना 2 फटके में मर जाते थे, अब 5 फटके मारने के बाद भी नहीं मर रहे। बाकी ऊपर से कोई अटैक कर रहा है यार, कभी कोई आग फेंक रहा है, कभी पॉइजन फेंक रहा है, स्लोनेस का पोशन फेंक रहा है। मतलब यार सब जगह से अटैक हो रहा है। वैसे इनका आना बाकी था भाई, सब लोगों का हो गया। तो एक स्पॉनर के सभी ज़ॉम्बीज को मैंने खत्म कर दिया, पर वहां से निकला एक मीट का टुकड़ा। बाकी ब्रीज तो मुझे उड़ा उड़ा के मार रहा था, अब इसको कौन समझाएगा, मेरे पास फेदर फॉलिंग का बूट्स है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों ब्रीज को खत्म कर दिया एंड रिवार्ड में क्या मिला पता है? वही मीट का टुकड़ा। लगता है भाई ये गेम गरीबों के लिए बना है, इसलिए खाना मिल रहा है बार बार। फिर मैं एक ऐसी जगह पर आ गया जो देखने में भाई एग्जैक्ट राक्षसों का हॉस्टल लग रहा था, क्योंकि भाई सब जगह स्पॉनर ही स्पॉनर पड़े थे और इसी के साथ मेरे हित शत्रु भी आ जाते। मैं कितना भी पावरफुल बन जाऊं, पॉइजनस स्पाइडर एंड बेबी ज़ॉम्बीज, इनसे कभी नहीं लड़ सकता मैं। खैर अभी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एरोज एंड बो है, तो आराम से मार सकता हूँ उनको। पर यहाँ पर स्पाइडर्स खत्म नहीं हो रहे भाई, जितना मैं मार रहा हूँ ना उतने ही वापस आ रहे हैं। सबको मारने के बाद मैं यहाँ पर सेकंड फ्लोर में आ गया देखने के लिए कोई बच गया कि नहीं, बट यहाँ पर तो भाई पूरा झुंड खड़ा था। फिर भी कैसे भी करके संभाल लिया मैंने। तो इसी के साथ मैंने सेकंड स्पॉनर का भी सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया एंड फाइनली जाके मुझे ओमनियस ट्रायल की मिल जाता है और मैंने कलेक्ट भी कर दिया। अभी से उस पेटी को ओपन करना है, देखना है उसके अंदर क्या मिलेगा। मुझे बस एक ही चीज चाहिए, वो है हथौड़े का कोर। मतलब उसको क्या बोलते हैं यार, हाँ मियोलनीर। तो उसको क्राफ्ट करने के लिए कोर जरूरी है। और फाइनली मैं आ गया ट्रेजर बॉक्स के पास, अभी इसको ओपन करके देखना है कि क्या मिलेगा। वैसे यहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था भाई इतना अच्छा सामान मिलेगा। मतलब शुरुआत में मुझे मिल जाता है एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। भाई खुशी से पागल होना बाकी था मैं, पर अभी मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अभी तक कोर नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं आ गया ब्रीज स्पॉनर के पास, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है यहाँ पर मिल ही जाएगा। पर इनसे लड़ना ही सबसे बड़ा सिरदर्द है भाई, हमेशा फिसलता रहता है, छलांग मारता रहता है भाई, मैं पकड़ ही नहीं पाता उसको। फिर भी मैंने कैसे भी करके इसको खत्म कर दिया। अभी 2 और बाकी है, ये रहा दूसरा। अब इसको आराम से मैं खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर जब मैं तीसरे को मार रहा था ना भाई, ये चूहे पता नहीं कहाँ से आ गए। लिटरल यार मेरा दिमाग इतना खराब हो गया ना, मैं भी यहाँ पर विंड ब्लास्ट यूज करने लगा। फिर भी फाइनली मैंने कैसे भी करके खत्म कर दिया। भाई बिल्ली को लेके आना पड़ेगा इन चूहों के लिए। और फाइनली एक और चाबी। सो यहाँ पर मैंने चाबी लगा दिया एंड शुरुआत में ही मुझे यहाँ पर कोर मिल जाता है। चलो यार मैं बहुत ही खुश हूँ अभी। उसके बाद मैंने एक और ओपन किया, इसमें कुछ खास आइटम तो नहीं मिलता, पर हाँ बहुत सारे डायमंड्स मिल जाते हैं। सो इस तरह यहाँ पर मैंने फाइनली मेज को बना दिया एंड हमारा फर्स्ट मिशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलो अभी टेस्ट करते हैं। भाई मैंने सुना है कि एक ही अटैक से वार्डन को भी टपका सकते हैं। तो फाइनली मिल गए भाई, लगता है मीटिंग चल रहा है मुझे बर्बाद करने के लिए। तो चलो 3, 2, 1 एंड यहाँ पर मर गया भाई। बस अभी ज़ॉम्बी को, और दोनों मर गए भाई। लो भाई एक और आ गया और इसका भी मत्ता खोल दिया। अच्छा है भाई। तो इसी के साथ कुछ टाइम मैंने सामान कलेक्ट करने में बिता दिया, क्योंकि आगे जाके हम बहुत सारे बिल्डिंग्स को बनाने वाले, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। पर फिलहाल तो विलेज में एक और घर बनाना है फार्मर के लिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुझे चाहिए ब्रिज वाले वुड लॉग्स, साथ ही साथ मुझे डियोराइट एंड कैल्साइट वाले स्टोन्स भी चाहिए। तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं। और जब मैं लकड़ियां काट रहा था ना, तो एक पेड़ से मुझे मधुमक्खियों का छत्ता मिल जाता है और उसमें 3 मधुमक्खियां भी थे। तो मैंने जल्दी से 2 बिहाई बना दिया एंड पेड़ में जाके लटका दिया। साथ ही मैंने कैंप फायर को भी प्लेस कर दिया। तो इससे क्या होगा, जब हम हनी निकालेंगे तो हनी बीज हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो चलो भाई अभी तक खत्म नहीं हुआ और भी बहुत सारा सामान चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे स्प्रूस वुड लॉग को कलेक्ट किया। फिर रात होती मैंने बीहाइव को भी हटा दिया, क्योंकि यार बीच में ये सही नहीं लग रहा है एंड इसके लिए मैं अलग से घर बनाने वाला हूँ बाद में। फिर उसके बाद मैंने थोड़े बहुत ओक वाले वुड लॉग्स को भी कलेक्ट कर दिया। इसका भी रोल सबसे इम्पोर्टेंट है आगे घर बनाने के लिए।
तो इसी के साथ घर बनाना मैंने शुरू कर दिया है। तो ये घर तो होने वाला है फार्मर के लिए, साथ ही इसके साथ क्लेरिक भी रहने वाला है। पहले मैंने सोचा था कि भाई सिंगल घर ही काफी है, उसके बाद लगा भाई मतलब बेड वेड रखना है ना, तो इसके लिए डबल घर बनाते हैं। और वैसे 2-4 प्रोफेशन वाले यहाँ पर रुकेंगे तो भाई उनके लिए बहुत सारा जगह चाहिए। सो इसी के साथ विलेज का आखिरी घर बन के रेडी हो चुका है। डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैंने कुछ लीव्स को प्लेस कर दिया, साथ ही साथ पॉट प्लेस करके उसमें सैपलिंग्स लगा दिया। तो फाइनली यहाँ पर हमारा विलेज तो कंप्लीट हो गया है, और इस विलेज को बचाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा कंपाउंड बना दिया, जिससे कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं आने वाला। फिर थोड़ा नेचुरल वाइब देने के लिए मैंने थोड़े बहुत पेड़ उगा दिए, बैम्बूस प्लांट कर दिया एंड बहुत सारे बुशेस बना दिए। तो इससे क्या होगा कि लगता है भाई मतलब एक विलेज है। और फाइनली हमारा विलेज कुछ ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले ये फिशरमैन का घर है, और ये है लाइब्रेरियन का, ये है टूल्स आर्मर्स एंड वेपन्स बेचने वाले का घर है, और यहाँ पर फार्मर, क्लेरिक एंड जो ब्रिक्स बेचने वाले रहते हैं ना, उनका घर है। टोटली ये विलेज आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जाके जरूर से बताना भाई। अब तक आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है ढंग से। तो अभी बिल्डिंग कंटिन्यू करने से पहले अपना आइलैंड का मरम्म पट्टी करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लिटरली क्रीपर ने पूरा नाश पीट दिया है, मतलब जहाँ भी देखो बस गड्ढे गड्ढे हैं। तो इसीलिए जहाँ जहाँ क्रीपर ने गड्ढे बना के रखे हैं ना, उसको मैंने एकदम फ्लैट कर दिया डर्ट के थ्रू। वैसे इस जगह पर मुझे एक विंड मिल, एक बार्न हाउस एंड एक फार्म बनाना है, फिर एक छोटी सी नदी बनानी है, उसके ऊपर एक होगा ब्रिज। मतलब काम तो बहुत सारा है, पर शुरुआत करेंगे इन प्यारे से जानवरों से। मतलब इनके लिए अभी मैं बार्न हाउस बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कुछ ब्रिक्स को मैंने परचेस कर लिया एंड उनसे ब्लॉक्स बना दिया, और बाकी सब तो मेरे पास बहुत सारे हैं ऑलरेडी। तो चलो अभी टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता, शुरू करते हैं। तो यस, यहाँ पर हमारा बार्न हाउस बन के रेडी हो चुका है। अब थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच देना बाकी है, लाइक यहाँ पर हेबल्स को प्लेस कर दिया। थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए पुराने जमाने का एक रैक जैसा बना दिया। और वैसे ट्रायल चेम्बर में जो सामान मिला था उसको यहाँ पर मैंने डेकोरेशन के लिए यूज किया, लाइक पॉट, बैरल, कैंप फायर, लैंटर्न। मतलब सब कुछ नेचुरल लगना चाहिए, तभी बार्न हाउस अच्छा दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इतना डेकोरेशन तो काफी है। तो चलो अभी जानवरों को लेके आते हैं। अरे 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 भाई, खुशी देखो यार इनके चेहरे में, मेरे से ज्यादा यही खुश लग रहे हैं। तो फाइनली हमारा छोटा सा बार्न हाउस बन के रेडी हो चुका है। और ये डिजाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जाके जरूर से बताना। तो यहाँ पर बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक डायमंड होई बनाकर उसमें अनब्रेकिंग 3 वाला एन्चेंटमेंट लगा दिया, क्योंकि अभी मुझे एक फार्म बनाना है अपने बांध के सामने। पर उससे पहले अपने बांध के सामने मैंने एक पाथ बना दिया आने जाने के लिए, और फार्म बनाना शुरू कर दिया। वैसे यहाँ पर मैं व्हीट एंड पोटेटोज के अलावा कैरेट एंड बीटरूट को भी प्लांट करने वाला हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने पंपकिन एंड शुगर केन को भी प्लांट कर दिया। फार्म को थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस गुड़ियों को प्लेस कर दिया। नॉर्मली इसको परिंदे या फिर पंछियों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत सारे खेतों में मैंने देखा है, पर इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट में जाके जरूर से बताना भाई, सबको पता चले। तो अभी टाइम आ चुका है अपने खेत के लिए एक बॉर्डर बनाने का। तो पहले तो मैंने बनाया था फेंस के थ्रू, बट वो नेचुरल वाइब नहीं दे रहा था। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने स्टोन के थ्रू बना दिया। सो फार्म भी बन गया, बांध भी बन गया, बस अब एक विंडमिल बनाना है और एक नदी। सबसे पहले मैं नदी बनाने वाला, विंडमिल बाद में बनाएंगे। वैसे जितना आसान लग रहा है ना सुनने के लिए, उतना आसान है नहीं। मतलब पानी को ऐसे ही छोड़ने से भाई वो जम जाता है, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कॉपर लाइट का इस्तेमाल किया, मतलब वो भी कम पड़ जाता है। साथ ही मैंने श्रूम लाइट का भी इस्तेमाल किया, उससे भी काम चल जाता है। और वैसे श्रूम लाइट भी ज्यादा नहीं था, तो इसलिए मैं नजर में आ गया एंड वहां से मैंने बहुत सारे ग्लोस्टोन को कलेक्ट कर दिया। सो इसी के साथ मैंने रिवर को ओशन में कनेक्ट कर दिया, तो मतलब लगना चाहिए ना थोड़ा बहुत रियलिस्टिक। उसके बाद नीचे मैंने बहुत सारे ग्लोस्टोन को प्लेस करके चारों तरफ ट्रैप डोर से कवर कर दिया। मतलब दूर से लगना नहीं चाहिए भाई नीचे ग्लोस्टोन है। फिर थोड़े बहुत पैक्ड आइस का इस्तेमाल करके बॉर्डर में प्लेस कर दिया, थोड़ा बहुत टेक्सचर देने के लिए। और फाइनली जाके मैंने एक ब्रिज बना दिया, मतलब वहां से इधर आने के लिए, इधर से उस पार जाने के लिए। तो काम आएगा ना। पर सिंपल सा ब्रिज है, मतलब नदी छोटी है भाई, बड़ा ब्रिज बनाने का मतलब नहीं है। वैसे सामने से जो घोचो आ रहा है ना, उस तरह का कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लैंटर्न को प्लेस कर दिया। मतलब इनका डिक्शनरी में है ना, शर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है, हमेशा गंदा मुंह उठा के चले आते हैं। खैर अभी ब्रिज का डेकोरेशन भी करना है, तो इसके लिए मैंने बहुत जगह पर फेंसेस को लगा दिया एंड ट्रीज को प्लांट कर दिया, बुशेस को लगा दिया एंड बैम्बू को भी लगा दिया। और साथ ही बैम्बू के टॉप पर मैंने स्ट्रिंग प्लेस कर दिया, इससे ज्यादा ग्रो नहीं हो गए। फिर ग्रास भी उगा दिया थोड़ा नेचुरल दिखने के लिए। और फाइनली हमारा ब्रिज कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसी के साथ टाइम आ चुका है
ओशन मॉन्यूमेंट के ऊपर अटैक करने का। एंड ये हमारा सेकंड मिशन भी होगा। पर वहां पर जाने से पहले मुझे वाटर ब्रीथिंग का पोशन बनाना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए पफर फिश। तो इसके लिए मैंने अपनी फिशिंग रॉड पर लक ऑफ द सी एन्चेंटमेंट लगा दिया है। तो चलो अभी फिशिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत देर से फिशिंग कर रहा हूँ, मुझे पफर फिश के अलावा बाकी सब मिल रहा है, फिर भी मैं कंटिन्यूअसली फिशिंग करता रहा एंड फाइनली जाके मुझे पहला पफर फिश यहाँ पर मिल जाता है। फिर अगले पल मैंने दोबारा से जाले फेंक दिया एंड इस बार भी मुझे पफर फिश मिल जाता है। मतलब सारा लक एक ही साथ आ रहा है। फिर कुछ गोल्डन कैरेट्स को परचेस कर लिया क्योंकि इनविजिबिलिटी का पोशन बनाना है। बाकी विलेजर ने कुछ चाइनीज सूप दिया, इसको पी के देखते हैं। अबे वार्डन आ गया क्या? फेंको यार, फेंको, मारने की कोशिश कर रहे भाई, क्या घटिया चीजें बेच रहे। तो सबसे पहले गोल्डन कैरेट के थ्रू यहाँ पर मैंने नाइट विजन का पोशन बना दिया एंड फर्मेंटेड स्पाइडर डाल के उसको नाइट विजन में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने वाटर ब्रीथिंग का भी पोशन बना दिया। तो चलो अभी मॉन्यूमेंट के ऊपर अटैक करते हैं। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ समुद्री राक्षसों का साम्राज्य के सामने। तो सबसे पहले मैंने इनविजिबिलिटी का पोशन ले लिया एंड एकदम से गायब। वैसे अभी मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब कोई भी मुझे मार ही नहीं पाएगा। पहले देखना तो चाहिए ना। चलो यार भाई, नंगा जा रहा हूँ सीधा, अगर गलती से किसी ने देख लिया ना, मेरा आत्मा भी बाहर नहीं आने वाला। तो चलो सबसे पहला बॉस तो मिल गया, तो अब इसको खत्म करना है। बाकी बेचारे के ऊपर मुझे बहुत तरस आ रहा है, मतलब इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने आराम से खत्म कर दिया इसको। उसके बाद दूसरा बॉस भी यहाँ पर मुझे मिल जाता है, तो उसको भी मैंने आराम से खत्म कर दिया। चलो तीसरा भी गया, सबको मार दिया। चलो अभी थोड़ा लूटपाट करते हैं। सबसे पहले एंड इम्पोर्टेंट वाला, बहुत सारे गोल्डन ब्लॉक्स को उठा लिया। फिर बहुत सारे सी लैंटर्न को भी उठा लिया क्योंकि इसको क्राफ्ट करना मतलब बहुत मुश्किल है। एंड अब फाइनली सबसे रेयर, बहुत सारे स्पॉन्जर्स। तो पानी से बाहर आते ही बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो जल्दी से मैंने बोट पकड़ लिया एंड घर को वापस आ गया। तो इस तरह हमारा सेकंड मिशन कंप्लीट हो जाता है एंड वहां से मैंने बहुत सारे सामान भी लेके आ चुका हूँ, पर उसको रखने के लिए कोई स्टोरेज नहीं बची है। तो इसके लिए मैंने सोचा एक स्टोरेज रूम बनाते, और आज से कोई टेंशन नहीं है भाई, मुझे पूरा गांव का सामान यहाँ पर ही मैं स्टोर कर दूंगा। वैसे यहाँ पर मैंने 60 चेस्ट्स एंड 20 बैरल्स को प्लेस किया भाई, मतलब बहुत सारा सामान आ जाएगा। फिर बाहर मैंने एक टाइनी सा पोर्ट बना दिया बस हमारे बोट्स को रुकने के लिए। यहाँ पर तो मैंने टोटल 4 सेक्शन बना के रखा है। सबसे पहले वाले में कीमती सामान होगा गोल्ड या फिर डायमंड, आयरन। सेकंड वाले में ब्लॉक्स वगैरह एंड थर्ड वाले में भाई खाने पीने की चीजें, और फोर्थ वाले में होगा वेपन्स, आर्मर एंड टूल्स वगैरह। फिर मैंने ब्रिज के बाजू में हनी बीज के लिए एक घर सा बना दिया दोनों साइड में। इससे ब्रिज का लुक बढ़िया दिखेगा, साथ ही हनी बीज के लिए भी घर बन जाएगा। तो अभी टाइम है स्ट्रिंग फार्म के लिए एक फैक्ट्री बनाने का। मतलब ऐसे ही खुले में अच्छा नहीं लगेगा ना भाई, मकड़ियों के जाले उड़ रहे। तो इसके लिए मैंने सोचा एक छोटा सा घर बनाते इसके लिए भी। तो चलो फिलहाल के लिए भाई प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है, बस अभी पाथ से उनको कनेक्ट करना है। तो इसके लिए अभी मैंने नॉर्मली कोस्ट डर्ट का इस्तेमाल किया भाई, इससे मतलब अलग ही एक वही बात है, इसके ऊपर ग्रास भी उगती नहीं है। और साथ ही थोड़ा टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मैंने ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल किया है। फिर मैं लैब में जाके देखा भाई नेदरवाइट के लिए अभी तक मैंने फार्म नहीं बनाया, तो सोचा इसके लिए भी बनाते हैं। वैसे एक सिंपल सा एंड छोटा सा फार्म बनाएंगे भाई, कोई बड़ा सा फार्म की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं है। मैंने सिंपली इसको फ्लावर पॉट जैसा बना दिया, इससे नेदरवाइट के लिए एक फार्म भी बन जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। फिर जब मैं हनी कलेक्ट कर रहा था तब मेरे दिमाग में आ गया अगर मुझे माइनिंग करना है तो मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने हनी को वापस रखा एंड सीधा चला गया पुराने माइन के पास। वैसे माइन तो वहां पर ही था, बट अगर इसको ओपन करूंगा ना, मतलब पिछली बार तो 10 क्रीपर निकले थे भाई यहाँ से, तो इसके लिए उसको मैंने परमानेंटली बंद कर दिया और सोचा यहाँ पर नीचे एक और बनाएंगे। तो इस तरह मैंने माइन बनाना शुरू कर दिया। वैसे फिलहाल तो मुझे गोल्ड, डायमंड, आयरन की तो जरूरत नहीं है, पर अगर मुझे विदर को मारना है ना तो अंडरग्राउंड ही जाना पड़ेगा उसको मारने के लिए। तो थोड़ा बहुत डिजाइन बनाकर मैं दोबारा से चला गया अंडरग्राउंड, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे टफ ब्लॉक्स चाहिए। मतलब मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स को यहाँ पर कलेक्ट किया, लिटरली भाई पूरा खोखला बना दिया वहाँ। वैसे आजकल मुझे बो चलाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि यार जला जला के मारता है, क्योंकि फ्लेम लगा हुआ है ना। खैर यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत वेन्स को कलेक्ट किया दोबारा से एंड मॉसी कॉगलस्टोन बना दिया। फिर मैंने अपने आइलैंड के चारों ओर टेक्सचर देना शुरू कर दिया। इससे क्या लगेगा पता है कि अपना आइलैंड कंप्लीटली भरा हुआ है, मतलब एकदम रियल वाला आइलैंड का फील आएगा।
तो हमारा अगला मिशन होगा विदर बॉस को हराना। तो उसके लिए मैं आगे नेदर के अंदर मतलब स्कल कलेक्ट करने के लिए, पर उससे पहले यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वार्ट्स को भी माइन कर लिया। मतलब मुझे अभी एक बिल्डिंग का प्लान है, तो उसके लिए भाई क्वार्ट्स की जरूरत पड़ सकती है। वैसे अभी मुझे फाइनल मिशन की ओर भी ध्यान देना है, तो इसके लिए मैंने सोचा भाई थोड़े बहुत तो ब्लेज को कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए सबसे पहले एंड पोर्टल ढूंढना बहुत ही जरूरी है। वैसे एंड पर्ल तो मेरे पास बहुत सारे मतलब विलेजर के पास है, वो बहुत सारा दे देगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ब्लेज रॉड को कलेक्ट किया और अभी टाइम आ चुका है विदर स्कल चुराने का। सो यहाँ पर मैंने एक एक करके मारना चालू कर दिया एंड एक ने फाइनली यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है पहला वाला स्कल, आई मीन दूसरा वाला। पहला वाला तो ऑलरेडी मेरे पास है। फिर मैंने 4-5 और स्केलेटन को मारा पर उन्होंने गिराया नहीं, तो मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। पर उसके बाद भाई एक ही साथ धड़ाधड़ 4-5 लोग आ जाते मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। मेरे आंखों के चारों तरफ भाई अंधेरा छा गया। मतलब अंधेरा है, मतलब वो अलग बात है, बाकी ये लोग तो अटक गए भाई। यहाँ पर ही मैं आराम से इनको मार सकता हूँ। मैंने तीनों के तीनों स्केलेटन को मारा, आखिरी वाले ने स्कल ड्रॉप किया। भाई मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, पर यहाँ पर तो काला है। आगे जाके मैंने 2 और स्केलेटन को मारा, मुझे तीसरा स्कल भी मिल जाता है। यार लूटिंग ट्री तो खतरनाक है भाई सच में। फिर मैंने 3 और स्केलेटन को मारा, दोबारा से एक और स्कल मिल गया, चौथा वाला। तो इस तरह मैं मारता गया। अगर एक और मिल गया ना, मैं 2-2 विदर को मार के बीकन बना सकता हूँ। एंड फाइनली मुझे चौथा भी मिल जाता है। मजा आ गया भाई, लिटरली मजा आ गया। मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा भी लक हो सकता है मेरा। तो इसी के साथ विदर को मारने के लिए तैयारी तो बहुत तेज से चल रहा था। वैसे इस फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है पोशंस, तो मैंने बहुत सारे पोशंस ले लिया, वीकनेस, पॉइजन, रीजनरेशन एंड स्ट्रेंथ का पोशन। पर जाने से पहले मैंने 2 विदर स्कल्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया, क्योंकि इस बार मैं 2 विदर को नहीं मारने वाला, एक ही को ही मारेंगे। दूसरे वाले को अगर 200 डेज का वीडियो आ गए ना तब मारेंगे। तो चलो थोड़ा सीरियस हो जाते, क्योंकि अभी 3 सर वाले राक्षस को हराना है। तो इसी के साथ मैंने बेडरॉक तक एक टनल बना दिया एंड वहां पर एक बड़ा सा कमरा बना दिया। और उस कमरे का एंट्रेंस ही सबसे ज्यादा लंबा है, क्योंकि यार फाइट तो विदर के साथ है ना। तो इस तरह विदर को स्पॉन करने का रिचुअल मैंने शुरू कर दिया है। तो बस अभी 3 सर लगाना है, विदर स्पॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 एंड 2 और 3। वैसे अभी मुझे डरने की जरूरत नहीं है, वो कितना भी आगे आ जाए ना, मैं उतना ही पीछे जा सकता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर विदर एक्टिवेट हो चुके हैं। इसके ऊपर मैंने पोशन ऑफ वीकनेस एंड पॉइजन को डाला है। तो चलो भाई अभी अटैक करते हैं। वैसे एक बात तो पक्का है कि भाई वो पागल तो होने वाला है स्ट्रैटेजी से, पर मेरे ऊपर एक खरोच तक नहीं आने वाला। वैसे कुछ भी बोलो यार, स्माइट 5 का जो पावर है ना, लिटरली खतरनाक से भी ऊपर है भाई। मतलब लिटरली 4-5 अटैक किया होगा भाई, यहाँ पर विदर फाइनली खत्म हो चुका है। वैसे आपने सुना होगा कि मरने के बाद स्टार बन जाते हैं, सो हियर्स द प्रूफ। तो मैंने जल्दी से कलेक्ट कर दिया भाई, डिस्पॉन न हो जाए। तो इस तरह मैंने फाइनली एक बीकन को क्राफ्ट कर दिया। और इसका सेटअप बनाने के लिए हमें बहुत सारे एमराल्ड चाहिए। तो वैसे भी मेरे पास बहुत सारे पड़े, अगर कमी भी पड़ गई ना तो मेरे पास स्ट्रिंग फार्म है। मतलब सबका जुगाड़ है भाई, टेंशन की कोई बात नहीं। पर बीकन सेटअप बनाने से पहले मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है ज़ॉम्बी विलेजर्स के लिए। मतलब जब भी मुझे ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है ना, उसको घर के अंदर ले जाके क्यूर करना पड़ता है। हर बार वो घुसेंट मारता रहता है भाई, मुझे इस बार मार नहीं खानी। तो इससे अच्छा क्यूर करने के लिए एक अलग सा हॉस्पिटल रहेगा ना, तो वहां पर भाई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो चलो एक हॉस्पिटल बनाते हैं। हॉस्पिटल तो बन गया, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है। सो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉपर की खिड़कियां बना दिया, मतलब हनी में डुबोकर। इससे क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। और मैंने सेटअप करना भी शुरू कर दिया। 2 ब्रिंग स्टैंड प्लेस कर दिया, कैंडल, क्राफ्टिंग टेबल, इन सबको प्लेस कर दिया भाई। लगना चाहिए ना, एक छोटा सा हॉस्पिटल है। और इस जगह पर हम ज़ॉम्बीज़ को क्यूर करने वाले हैं एप्पल खिला के। और इसी के साथ फाइनली मैंने 3 लेयर का बीकन सेटअप को बना दिया। और उससे मैंने स्पीड एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि यार जो भी करना है ना बहुत जल्दी करना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे ये जगह तो मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा भाई हनी बीज के लिए एक विलेज बनाते। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे बी हाइव को क्राफ्ट करके कैंप फायर के थ्रू मैंने फार्मिंग स्टार्ट कर दिया। और थोड़ा डेकोरेशन के लिए मैंने फ्लावर्स को यहाँ पर प्लांट कर दिया एंड थोड़े बहुत मैंने बीज को भी खिला दिया भाई, जल्दी इनकी तादाद बढ़ जाए तो अच्छा है। वैसे हमारा अगला प्रोजेक्ट रहेगा एक विंड मिल बनाना, तो उसके लिए मुझे क्रिम्सन वाले वुड्स चाहिए। लगता है पहले से ऑक्यूपाइड है। बाकी तेरा बाप का घर है वे। बाकी एंडरमैन भाई रास्ता भटक गया क्या? रास्ता भटक गया क्या? साला ओवरवर्ल्ड का डर्ट लेके नेदर में बेच रहा था। वैसे 1 मिनट भाई, विंडमिल तो मैं बनाऊंगा, वो तो बात अलग है, पर यार मैंने नेदर पोर्टल के लिए कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाया, मतलब कोई भी डिजाइन नहीं बनाया, ऐसा ही नंगा खड़ा है। तो इस तरह मैंने डिसाइड कर लिया कि हम सबसे पहले नेदर पोर्टल के लिए एक डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैं दोबारा से आगे नेदर के अंदर
क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वार्ट्स चाहिए। अब इन सब को चैन कब मिलेगी यार, मतलब मैंने गलती से बूट पहनना क्या भूल गया भाई, आ गए मुंह उठा के। तो चलो अपना काम कंटिन्यू करते हैं। सो इस तरह मैंने बहुत सारे नेदर क्वार्ट्स माइन कर लिया और साथ ही मैंने क्रिम्सन वाले वुड ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका एक छोटा सा काम है भाई विंडमिल में। फिर मैंने थोड़े बहुत बोन ब्लॉक्स को भी उठा लिया, मतलब आ ही चुका हूँ, थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लेते हैं ना। उसके बाद मैंने क्वार्ट्स का एक बड़ा सा खंबा बना दिया, क्योंकि अब मुझे इससे क्वार्ट्स निकालना है। तो चलो यार अभी टाइम आ चुका है फॉर्च्यून 3 का जलवा दिखाने का। अबे चोर आ गए भाई, क्वार्ट्स चुरा रहे। अब मैं रात को सो भी नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत ही कम है मेरे पास। पर उससे पहले मुझे पोर्टल बनाना है, विंडमिल बनाना है, इन जैसे घोचू लोगों से भी लड़ना है भाई, बहुत काम है। अरे बस कर भाई, कितना दिमाग खराब करेगा। तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है भाई, 2 और स्टैक बाकी है, मतलब बहुत सारे क्वार्ट्स कलेक्ट करने। तो चलो एक का तो हो गया। तो इससे सबसे पहले मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स बना दिए और इसको स्मूथ बनाने के लिए फर्नेस में रख दिया। तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो मैंने एक और टावर बनाने यहाँ पर शुरू कर दिया। पर जब मैं कलेक्ट कर रहा था तभी मेरे ऊपर फैंटम्स ने अटैक किया। सोचा था भाई सब कुछ खत्म हो गया, बट मेरा फेदर फॉलिंग बूट की वजह से मैं जिंदा बच गया। तो चलो एक को तो मार दिया एंड दूसरे को भी यहाँ पर खत्म कर दिया भाई। मेम्ब्रेन मिल गया, अभी स्लो फॉलिंग का पोशन बना सकता हूँ। फिर मैंने अपना काम कंटिन्यू किया, पर दोबारा से मेरे ऊपर अटैक हो जाता है और इसको भी मैंने मार दिया। अगर मैं 2-4 दिन से सोया नहीं, इसको क्या प्रॉब्लम है भाई। अब मुझे बहुत सारा ऑब्सिडियन चाहिए, क्योंकि हमारा नेदर पोर्टल बहुत बड़ा बनने वाला है और एफिशिएंसी 5 वाला पिकैक्स है भाई, मतलब ऑब्सिडियन भी मक्खन की तरह टूटने वाला है। फिर यहाँ पर भाई आइसबर्ग था, तो उसको भी मैंने हटा दिया, क्योंकि भाई नेदर पोर्टल बनाने के लिए ब्लॉक्स चाहिए, साथ ही साथ व्यू खराब होने से भी बच जाएगा। फिर आखिरी एक ब्लॉक को भी मैंने कलेक्ट कर दिया, वो है ब्लैक कॉन्क्रीट। तो इसी के साथ जो भी सामान चाहिए वो सब के सब मैंने रेडी कर दिया है एंड थोड़ा बहुत अंदर स्मेल्ट हो रहा है। तो चलो पोर्टल बनाते हैं। तो फाइनली पोर्टल बन के तो रेडी हो चुका है, बस अभी आखिरी एक विंडमिल बनाना है। तो चलो सामान तो रेडी है, बनाते हैं। तो फाइनली हमारा विंडमिल तो बन गया है। तो उसके चारों तरफ मैंने व्हीट एंड पोटैटोज के लिए एक फार्म बना दिया, मतलब थोड़ा बहुत तो वाइब आएगा भाई इससे। वैसे कमेंट में एक बात जरूर से बताना कि आपको ये विंडमिल कैसा लगा। तो प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पर मैंने बिल्ड कर दिया, तो अभी कोई बचा नहीं है, बस अभी डेकोरेशन करना बाकी है। तो सबसे पहले मैंने एक वाटर फाउंटेन बना दिया, मतलब वो आइलैंड के लिए एक अलग से चमक देगा। फिर मैंने मोस ब्लॉक को प्लेस कर दिया, जगह जगह पर फेंसेस लगा दिए, बोन मिल के थ्रू ग्रास उगा दिया, मतलब नेचुरली दिखने के लिए। फिर यहाँ पर मैंने एक और जगह बना दिया जहाँ पर मैं कैंप फायर को प्लेस करने वाला हूँ, वैसे स्पेशली हमारे डॉगी के लिए। तो यहाँ पर टफ एंड नॉर्मल कॉबलस्टोन का इस्तेमाल करके मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, फेंस के थ्रू 2 चेयर बना दिया एंड कैंप फायर को प्लेस कर दिया। फिर जगह जगह पर पेड़ उगा दिया, फेंसेस को प्लेस कर दिया एंड साथ ही साथ पुशर्स को भी लगा दिया। वैसे अपना पुराना ब्रिज तो बहुत दूर था, तो मैंने सोचा एक और बनाते शॉर्टकट। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पुल बना दिया और हमारे फिशरमैन ने बहुत सारे मछलियों का बकेट दिया था, तो मैंने सोचा इनके लिए एक अलग सा तालाब बनाते, आराम से तैर लेंगे। अगर राज्य में रोड लाइट नहीं है, मतलब लाइट का खंभा नहीं है, तो प्रजा लोग बहुत ही हल्ला मचाएंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा एक रोड लाइट बनाते हैं, इससे राक्षसों का भी जन्म नहीं होगा, यानी मॉन्स्टर्स। और अभी फिनिशिंग टच देने के लिए मैंने बर्फीले भालू को लेके आ गया। ये हमारे डॉगी का एक अच्छा फ्रेंड भी बनेगा और बहुत ही अच्छा भी है वो। तो इसी के साथ फाइनली मैंने अपने आइलैंड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक सिटी में, मतलब एक एक जगह को भी मैंने छोड़ा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फार्म बना दिया है, छोटा सा गार्डन जैसा, और इस जगह पर मैं ड्रैगन एग रखने वाला, पर फिलहाल के लिए लैंटर्न है। और बाकी सब कुछ जैसा आपने देखा था वैसा ही है, पर पाथ को मैंने शवल से थोड़ा बहुत और रियलिस्टिक बना दिया। और बाकी यह है अबंडेंट कैंपफायर, पता नहीं मैंने किस लिए बनाया। वैसे स्टोरेज को तो आपने देखा है, पर यहाँ से जो व्यू आता है ना उसको नहीं देखा होगा आपने। और उस साइड कम्प्लीटली फार्मिंग एरिया है, पूरा फार्म ही बना है वहाँ पर। तो हमारा आइलैंड देखो पहले कैसा था और अब कैसा है। तो बताओ कमेंट में कि आपको ये कैसा लगा।
तो अभी टाइम है फाइनल मिशन की ओर बढ़ने का। तो सबसे पहले मैंने गोल्डन एप्पल्स को क्राफ्ट किया, फिर मैंने कुछ स्लोनेस का पोशन बना दिया, बाकी रीजनरेशन एंड स्ट्रेंथ का पोशन मेरे पास पहले से ही है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है आई ऑफ एंडर। तो क्लेरिक से मैंने सबसे पहले एंडपल को परचेस कर लिया बहुत सारे, और बाकी मेरे बो में तो इन्फिनिटी अभी तक मैंने डाली ही नहीं, तो मैंने सोचा भाई थोड़े बहुत एरोस को भी परचेस कर लेते हैं। सो इस तरह मैंने बहुत सारे आई ऑफ एंडर को बना दिया। साथ ही साथ अभी खंबे के ऊपर चढ़ने के लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स की जरूरत है, तो मैंने सोचा भाई स्ट्रिंग से ही ब्लॉक्स बनाते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत सारे वुल्स बना दिए। अब पता नहीं मैं कभी वापस आऊंगा कि नहीं, तो इसलिए भाई खाना खिलाते जानवरों को, मतलब कुछ दिन तो जिंदा रहेंगे ना। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं फाइनल बॉस एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। हर एक डरावनी चीज का सामना करने के लिए सबसे ज्यादा काम आता है वो है हिम्मत, क्योंकि हिम्मत एक ही चीज है जो डर को डराता है। वैसे डे 1 से लेकर यहाँ तक मैंने बहुत मेहनत किया है, पर अगर गलती से मैं कल हार जाता हूँ तो इन सब का कोई भी मतलब नहीं रहने वाला। वैसे मुझे अपना एंडिंग के बारे में तो पता नहीं, पर कोशिश तो हमेशा हैप्पी एंडिंग के लिए रहेगा। तो हमेशा की तरह हारना या फिर जीतना तो देखा ही जाएगा, वहाँ पर अपना बेस्ट दिखाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। सो यहाँ पर आई ऑफ एंडर ने रास्ता बता दिया है, तो हमें इस ओर जाना है। अरे यार, इतनी फूटी किस्मत कैसे हो सकती है भाई, ये भी अटक गया ऊपर। मतलब इतना बड़ा सा खुला आसमान है भाई, वहां पर अटकना था उसको। चलो यार मजाक तो बहुत हो गया, अभी सीरियस मामला है, चलो चलते हैं। बहुत देरी तक सफर करने के बाद फाइनली यहाँ पर मुझे एक लैंड एरिया मिल जाता है, जो वाकई में बहुत बड़ा, साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत था। पर अगर मैं खूबसूरती देखने बैठूंगा ना तो एंडर ड्रैगन को कभी नहीं मार पाऊंगा, तो इसके लिए मैंने अपना जर्नी को कंटिन्यू किया। और इसी के साथ यहाँ पर सूरज भी डूब जाता है, पर मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड का नामो निशान नहीं मिला। मेरे सामने एक बहुत बड़ा जंगल था और मुझे डर लग रहा था कि इस जंगल में कहीं खो ना जाऊं मैं। फिर भी टेंशन की कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास आई ऑफ एंडर है ना तब तक मैं रास्ता ढूंढ सकता हूँ, और अगर खत्म हो गया तो वो अलग बात है, उसके बारे में सोचने की फिलहाल जरूरत नहीं है मुझे लगता है। सो इस तरह आई ऑफ एंडर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसने एक लोकेशन बता दिया है। सो इस तरह खोता हुआ मैं नीचे चला जाता हूँ एंड मुझे एक केव मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। वैसे ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, फाइनली मुझे पोर्टल भी मिल जाता है, तो यहाँ का स्पॉनर मैंने सबसे पहले हटा दिया। तो चलो अब इसको एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एंड पल प्लेस करना शुरू कर दिया एंड आखिरी वाले को लगाते ही एंड पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। वैसे डर तो लग रहा है पर सोचने का नहीं, चलते सीधा अंदर। सो हमेशा की तरह एंड में आप सभी का स्वागत है। तो इसी के साथ टाइम आ चुका है एंड को आज़ाद करने का। सो यहाँ पर आते ही सबसे पहले मेरे ऊपर बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे एंडरमैन्स ने अटैक कर दिया। तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था पहले से ही, तो इनको मारना चालू कर दिया और सभी एंडरमैन्स को ख़त्म कर दिया। वैसे अभी एंडर ड्रैगन को मारने से पहले एंड क्रिस्टल को फोड़ना है, क्योंकि एंड क्रिस्टल्स इसका हेल्थ ड्रॉप होने नहीं देता है। तो चलो अभी शुरू करते हैं।
तो इसी के साथ मैंने सभी के सभी एंड क्रिस्टल को फोड़ दिया है और अब टाइम आ चुका है एंडर ड्रैगन को फोड़ने का। तो ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, बस एक फटका काफी है, उसका एंड हो जाएगा। और इसी के साथ एंडर ड्रैगन यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से खत्म हो जाता है। क्या बे, क्या शक्ल देख रहा है, क्या शक्ल देख रहा है? अब क्या करेगा? सब खत्म हो गया भाई। कुछ भी नहीं कर सकता तू। तब तो बहुत शाने बन रहे थे भाई, अब कुछ भी नहीं कर सकते, बाप ही मर गया ना इसका। अरे ढूंढो मत भाई, नहीं मिलेगा, उसको खत्म कर दिया मैंने। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, तो मानने को ही रेडी नहीं है। तो चलो यहाँ पर मैंने ड्रैगन एग ले लिया है और अगर 200 डेज का वीडियो चाहिए तो 200 लाइक्स कर देना, तो जरूर से आ जाऊंगा वापस। और इसको चैन नहीं है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। बाकी भाई बहुत गंदा पड़ रहा है यार। चल मैं जा रहा हूँ भाई, टाटा। तो इसी के साथ हमारा 100 दिन का सफर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अपने पेट को भी मैंने ज्यादा इंतजार नहीं करवाया, जल्दी आ गया। और यहाँ पर मैंने ड्रैगन एग को भी प्लेस कर दिया, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है भाई। तो इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड अपने सारे फ्रेंड्स को एक बार शेयर कर देना। सो बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो एक लाइक तो जरूर से बनता है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके लिए इस वीडियो को देखने के लिए। आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जरूर से कमेंट करना। अगर आप पर्सनली मैसेज करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, वहाँ पर 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई जरूर से दूंगा। और अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो मेरा घर को 10 में से कितना नंबर दोगे वो तो जरूर से कमेंट में जाके बता देना यार, मुझे भी पता चले कौन लास्ट देख रहा है, कौन बीच में छोड़ के भाग रहा है। तो बात अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एक और काम करना अब भी बाकी है। तो इसके लिए मैं दोबारा से निकल पड़ा दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए। तो बहुत देर तक समंदर में भटकने के बाद फाइनली वो मुझे मिल जाता है। हाँ, एक और नया आइलैंड। तो क्या सर्वाइव करे? मजाक कर रहा हूँ भाई, ऑलरेडी सर्वाइव कर चुका हूँ। तो ऊपर जो वीडियो आ रहा है ना उसके ऊपर टैप करो, फुल वीडियो को जरूर से देखना।